वेलकम दोस्तों। आज हम जो है स्लीपिंग के बारे में जानेंगे, किस पोजीशन में रहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, बैक स्लीपिंग में बॉडी सीधी मैटर्स पर होती है, फेस अपर की तरफ होता है। इस पोजीशन में बॉडी का वेट इवनली स्प्रेड हो जाता है, जिससे जॉइंट और मसल पर प्रेशर कम पड़ता है। अगर पिलो की हाइट सही हो तो हेड और नेक स्पाइन एक नेचुरल स्टेट में रहते हैं। इसी वजह से कई डॉक्टर इस पोजीशंस के लिए अच्छा मानते हैं इस पोजीशन को। इसमें फेस पिलो से प्रेशर नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इससे जो है ना फेस रिंकल भी कम हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ग्रेविटी की वजह से टंग और थ्रोट के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो पीछे की तरफ गिर सकते हैं, जिससे स्नोरिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करते हैं दोस्तों साइड स्लीपिंग। आप देख सकते हैं, तो साइड स्लीपिंग में जो महिला है वो लेफ्ट या राइट साइड पर लेट कर सोते हैं और अक्सर लेग्स थोड़े से बैंड होते हैं। इस पोजीशन नेचुरली एयरवे को थोड़ा ओपन रखती है, इसलिए स्नोरिंग कम होने में मदद मिल सकती है। अगर पिलो नेक और मैटर्स के बीच का गैप सही तरह सपोर्ट करे तो स्पाइन अलाइनमेंट भी अच्छा रहता है। टाइम के साथ ये दुनिया की सबसे कॉमन स्लीपिंग पोजीशंस में से एक बन चुकी है, क्योंकि ये लोअर बैक पेन पर प्रेशर कम कर सकती है। लेकिन अगर मैटर्स बहुत हार्ड हो या आदमी रात भर एक ही पोजीशंस पर रहे तो शोल्डर और हिप का प्रेशर फील होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्ट साइड स्लीपिंग। अब लेफ्ट साइड स्लीपिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जहां बॉडी लेफ्ट साइड पर रेस्ट करती है। हेल्थ डिस्कशन में इस पोजीशंस का जिक्र डाइजेशन और सर्कुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी होता है। बॉडी के अंदर स्टोमक पैनक्रियाज का प्लेसमेंट ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पर लेटने से ग्रेविटी डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सपोर्ट करती है। प्रेगनेंसी के टाइम स्पेशली लेटर मंथ में डॉक्टर अक्सर लेफ्ट साइड स्लीपिंग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इससे हार्ट से प्लेसेंटा तक ब्लड फ्लो बेटर हो सकता है। कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि इस पोजीशन में एसिड रिफ्लेक्स का सिम्टम्स थोड़ा कम फील होता है। अब बात करते हैं दोस्तों राइट साइड स्लीपिंग। राइट साइड स्लीपिंग में बॉडी का वेट राइट साइड पर होता है और हेड और स्पाइन मैटर के कर्व में साथ नेचुरली रेस्ट करते हैं। ये पोजीशंस भी साइड स्लीपिंग के जैसे ही बेनिफिट शेयर करती है, जैसे एयरवे थोड़ा ओपन रहना, स्नोरिंग कम होना। लेकिन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का प्लेसमेंट थोड़ा अलग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों में राइट साइड पर लेटने से एसिड रिफ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा फील हो सकता है। हालांकि ये हर इंसान में सेम नहीं होता, फिर भी कंफर्ट के हिसाब से ये बहुत लोगों को प्रीफर स्लीपिंग पोजीशन होती है। दोस्तों, फिर बात करते हैं फेटल पोजीशंस के बारे में। फेटल पोजीशन साइड स्लीपिंग का एक करलेट वर्जन है, जिसमें नी चेस्ट की तरफ आ जाती है और बॉडी थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पोजीशन वॉर्म में फेटल के पोजीशन जैसा लगता है। बहुत लोग नेचुरली इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी को एक प्रोटेक्टिव एंड कंफर्ट फील देता है। ये लोअर बैक पेन प्रेशर कम कर सकता है और स्पाइन को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर बॉडी बहुत टाइटली कर्ल हो जाए तो ब्रीथिंग थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है और नेक या हिप्स पर स्ट्रेन भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोमक स्लीपिंग। स्टोमक स्लीपिंग में बॉडी फेस डाउन मैटर्स पर थोड़ी है और हेड साइड में टर्न होती है ताकि ब्रीथिंग हो सके। कुछ केसेस में ये पोजीशन स्नोरिंग को कम कर सकती है, क्योंकि एयरवे ओपन रहता है। लेकिन स्पाइन के लिए ये पोजीशन थोड़ी चैलेंजिंग होती है। नेक को एक साइड से ट्विस्ट करके रखना पड़ता है और लोअर बैक में थोड़ा अर्च हो जाता है, क्योंकि स्टोमक मैटर्स में प्रेशर होता है। टाइम के साथ ये नेक स्टिफ या बैक पेन का रीज़न बन सकता है, स्पेशली अगर मैटर्स बहुत प्रॉपर सपोर्ट ना दे। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉग पोजीशन। अब लॉग पोजीशन क्या है? लॉग पोजीशन साइड स्लीपिंग का एक सिंपल फॉर्म है, जिसमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, आर्म साइड में रेस्ट करते हैं। इस पोजीशन में स्पाइन एक लॉन्ग नेचुरल लाइन में रह सकती है अगर पिलो सही सपोर्ट दे। इसका स्ट्रक्चर सिंपल होने की वजह से बॉडी रात भर ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करती। ये स्टेबिलिटी कुछ लोगों को डीप स्लीप फील करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन क्योंकि दोनों शोल्डर एक ही लाइन में स्ट्रेट होते हैं, नीचे वाले शोल्डर पर प्रेशर बुल्ड हो सकता है अगर मैटर सॉफ्ट ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं यार्नर पोजीशंस। ये पोजीशन भी साइड स्लीपिंग का एक स्टाइल है, जिसमें दोनों आर्म साइड के आगे की तरफ एक्सटेंड होते हैं, जैसे
कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस पोजीशन में शोल्डर थोड़े फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं और चेस्ट एरिया थोड़ा ओपन फील होता है। कई लोगों को ये पोजीशन नेचुरली कंफर्टेबल लगती है क्योंकि अपर बॉडी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक स्ट्रेच रहें तो शोल्डर में टेंशन आ सकती है या सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट फ्री फॉल पोजीशंस। अभी क्या है, फ्री फॉल पोजीशन स्टोमक स्लीपिंग का एक वेरिएशन है जिसमें हेड साइड में टर्न होता है, आर्म पिलो के राउंड फोल्ड हो जाते हैं, चेस्ट और स्टोमक मैटर की तरफ होता है और लेग्स पीछे की तरफ एक्सटेंड रहते हैं। बहुत लोग अननोइंगली इस पोजीशंस में हो जाते हैं, स्पेशली जब पिलो को हग करके सोते हैं। ये कुछ लोगों में स्नोरिंग को कम कर सकती है, लेकिन नेक और स्पाइन पर प्रेशर भी क्रिएट कर सकती है। इसलिए इस पोजीशन में पिलो सपोर्ट का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। शोल्डर पोजीशन बैक स्लीपिंग का एक डिसिप्लिन वर्जन है जिसमें आर्म बिल्कुल साइड में रखते हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहती है। इस पोजीशन में स्पाइन सिमेट्रिकल अलाइनमेंट में रहती है और शोल्डर या हिप्स ट्विस्ट नहीं होते। चेस्ट ओपन रहता है और बॉडी इवनली मैटर पर सपोर्टेड होती है। कई लोग इस पोजीशन में स्टेबल और रेस्टफुल स्लीप फील करते हैं, लेकिन बैक स्लीपिंग की तरह यहाँ भी एयरवे रिलैक्स होने पर स्नोरिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियोस, काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने स्लीपिंग के बारे में जाना। आपका कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।